महाभारत में कई महान योद्धा हुए, लेकिन 5 ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति, पराक्रम और युद्ध कौशल अद्वितीय था। यहाँ हम उन 5 महायोद्धाओं की चर्चा करेंगे, जिनकी क्षमता और युद्धकला इतनी अद्भुत थी कि स्वयं श्रीकृष्ण को भी उनसे सतर्क रहना पड़ता था। 1. भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु वाले महायोद्धा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक योद्धाओं में से एक थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति बने थे और उनकी वजह से पांडवों को भारी क्षति उठानी पड़ी। भीष्म की विशेषताएं। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वे जब तक स्वयं न चाहें तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। वे भगवान परशुराम के शिष्य थे और उनसे दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अकेले ही अपनी प्रतिज्ञा और शस्त्रकला से अजेय योद्धा की पहचान बनाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने पांडवों को 10 दिनों तक रोके रखा और उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कृष्ण भीष्म से क्यों सतर्क थे? भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि श्री कृष्ण को स्वयं युद्ध के दौरान सुदर्शन चक्र उठाने की धमकी देनी पड़ी। भीष्म के बाणों से अर्जुन बुरी तरह घायल हो रहे थे और यदि कृष्ण स्वयं हस्तक्षेप न करते तो पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। 2. द्रोणाचार्य, अद्वितीय युद्ध कौशल के स्वामी। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के महान धनुर्धरों में से एक थे। वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्हें सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। द्रोणाचार्य की विशेषताएं। वे एकमात्र योद्धा थे जो ब्रह्मास्त्र का सही तरीके से प्रयोग करना जानते थे। वे अद्भुत रणनीतिकार थे और उनकी युद्ध नीतियों के कारण पांडवों को बार बार हार का सामना करना पड़ा। चक्रव्यूह रचना में वे निपुण थे, जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के सेनापति बने और अपने शिष्य अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। कृष्ण द्रोणाचार्य से क्यों सतर्क थे? द्रोणाचार्य की उपस्थिति युद्ध में पांडवों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। यदि श्रीकृष्ण ने युद्ध में रणनीति न बनाई होती तो द्रोणाचार्य को हराना असंभव होता। द्रोण को मारने के लिए श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से असत्य अश्वत्थामा मारा गया कहलवाया, जिससे वे शोकग्रस्त होकर शस्त्र छोड़ने को मजबूर हुए। 3. कर्ण, शौर्य और दानवीरता का प्रतीक। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। वे सूर्यपुत्र थे और जन्म से ही दिव्य कवच कुंडलों से सुशोभित थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण की विशेषताएं। वे भगवान परशुराम के शिष्य थे और उनसे सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। वे महान दानवीर थे और किसी भी समय कुछ भी दान करने को तैयार रहते थे। उनकी युद्धकला अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानी जाती थी। वे इंद्र से शक्ति नामक दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुके थे, जिससे वे अर्जुन का वध कर सकते थे। कृष्ण कर्ण से क्यों सतर्क थे? कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल से श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे। यदि कर्ण के पास उनका दिव्य कवच कुंडल होता तो अर्जुन उन्हें कभी नहीं हरा सकता था। इसलिए श्रीकृष्ण ने इंद्र से उनका कवच कुंडल दान में ले लेने की योजना बनाई। इसके अलावा अंतिम समय में कर्ण का रथ कीचड़ में फंसना भी श्रीकृष्ण की योजना का ही हिस्सा था। 4. अर्जुन, महायोगी और श्रीकृष्ण के प्रिय शिष्य। अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और श्रीकृष्ण के सखा व शिष्य भी थे। वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। अर्जुन की विशेषताएं। वे इंद्र के पुत्र थे और उन्हें देवताओं से कई दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और उन्हें पांडवों में सबसे श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। उन्होंने महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। उनके पास श्रीकृष्ण जैसा सारथी था, जो उनकी विजय सुनिश्चित करता था। कृष्ण अर्जुन से क्यों सतर्क थे? यद्यपि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय थे, लेकिन वे कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय लेते थे। यदि अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को न सुना होता तो वे कर्ण से युद्ध में हार सकते थे। कृष्ण को ये भी डर था कि यदि अर्जुन को गीता का ज्ञान न दिया जाता तो वे युद्ध करने से ही इनकार कर सकते थे। 5. अश्वत्थामा, अमरता का श्राप पाने वाला योद्धा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र एक अति शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें शिव का अंश माना जाता था और वे अपने क्रोध में विनाशकारी बन सकते थे। अश्वत्थामा की विशेषताएं।
वे जन्मजात अमर थे और उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त था। वे ब्रह्मास्त्र चलाने में सक्षम थे और ये दिव्यास्त्र पांडवों के संहार के लिए पर्याप्त था। वे अपने पिता की मृत्यु के बाद अति क्रोधित हो गए और रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से निष्क्रिय किया। कृष्ण अश्वत्थामा से क्यों सतर्क थे? अश्वत्थामा का क्रोध और ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि यदि श्रीकृष्ण समय पर न होते तो पांडव वंश समाप्त हो जाता। यही कारण था कि श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक भटकता रहेगा। निष्कर्ष: महाभारत के ये 5 योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं श्रीकृष्ण को भी इनके प्रभाव को रोकने के लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ीं। यदि कृष्ण इन योद्धाओं के प्रति सतर्क न होते तो महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में नहीं जा सकता था। यही कारण है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि रणनीति, नीति और धर्म-अधर्म का अद्भुत संगम था।